बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। अल्लाह ताला फरमाता है कि जिस इंसान में ये 9 सिफ़ात होंगी मैं उसका ख़रीदार हूँ। मोहतरम नाज़रीन, गुनाह करने से ताल्लुक़ नहीं टूटता, गुनाह पे बाकी रहने से और अकड़ जाने से ताल्लुक़ टूटता है। बड़े से बड़े गुनाह हों और आसमान की छत को लगे हों और एक दफ़ा कहो या अल्लाह माफ़ कर दो, अल्लाह फरमाता है जाओ माफ़ किया। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ऐ ईमान वालो, तुम बड़े कीमती लोग हो, मैंने तुम्हें ख़रीद लिया है, तुम्हारी जान को भी और तुम्हारे माल को भी। मोहतरम नाज़रीन, जिस इंसान में ये 9 सिफ़ात होंगी, अल्लाह ताला फरमाता है मैं उसका ख़रीदार हूँ। वो 9 सिफ़ात ये हैं। नंबर 1, अत्ताइबून, बहुत ज़्यादा तौबा करने वाले हों। पहली सिफ़त में कितनी बड़ी तसल्ली है कि जिनको मैं ख़रीद रहा हूँ उनसे भी गुनाह हो सकता है कि जब उनसे गुनाह होगा तो फ़ौरन तौबा कर लेंगे। तो पहली सिफ़त है तौबा करने वाले हों। दूसरी सिफ़त है अल-आबिदून, अल्लाह की इबादत करने वाले, अल्लाह के सामने सर झुकाने वाले। सिर्फ नमाज नहीं, उनकी 24 घंटे की ज़िंदगी अल्लाह और उसके रसूल की मर्ज़ी के मुताबिक होती हो। तीसरी सिफ़त है अल-हामिदून, वो हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। दुख हो या सुख हो, उनकी ज़ुबान से या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है, वो हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करते हों। चौथी सिफ़त है अस्साइहून, कि वो मेरे पैगाम को लेकर दुनिया में फिरते हैं। चूँकि इस उम्मत को जो नबी मिले हैं उनके बाद कोई नबी नहीं, उनके बाद कोई शरीयत नहीं, उनके बाद कोई किसी किस्म की आसमानी किताब नहीं, तो अब इस उम्मत के ज़िम्मे है दुनिया में फिरना और लोगों को दीन की दावत देना और लोगों को बोलना कि कलमा पढ़ लो और कामयाब हो जाओ, क्योंकि जन्नत की चाबी ला इलाहा इल्लल्लाह है, इसके बगैर ये खुलेगा ही नहीं। पांचवी सिफ़त है अर्राकिऊन, जो रुकू करने वाले हों। छठी सिफ़त है अस्साजिदून, सजदा करने वाले हों। हर सिफ़त को एक एक दफ़ा अल्लाह बयान कर रहा है और नमाज को 2 लफ्ज़ों में बयान कर रहा है, रुकू करने वाले और सजदा करने वाले। मेरे नबी ने फरमाया कि नमाज दीन का सुतून है, जो इसको कायम रखेगा उसका दीन कायम है, जो इसे छोड़ देगा उसका दीन मिट जाएगा। सातवीं सिफ़त है अल-आमिरूना बिल मारूफ़, भलाइयों को फैलाने वाले। आठवीं सिफ़त है वन्नाहूना अनिल मुनकर, और बुराइयों से रोकने वाले, जो तबलीग वाले काम कर रहे हैं, घर घर जाके दर दर जाकर अल्लाह का पैगाम सुनाते हैं, नेकियों की रग़बत दिलाते हैं, बुराइयों से बचने की तरगीब देते हैं। और नवी सिफ़त है वल हाफ़िज़ूना लिहुदूदिल्लाह, और अल्लाह की शरीयत की हिफाजत करने वाले, अल्लाह के खौफ के अंदर रहने वाले, अल्लाह ने जो हदबंदी कर दी है उसकी हिफाजत करते हों, उससे आगे नहीं जाते हों। अल्लाह फरमा रहा है कि इन 9 सिफ़त वालों को मेरी तरफ से बशारत दे दो। इन 9 चीज़ों के साथ हम इतने कीमती बन जाते हैं कि हमारी कीमत कायनात नहीं बन सकती। सातों ज़मीन आसमान, सारे सोना चांदी, ये हमसे सस्ते हैं और इन 9 सिफ़त वाले मर्द औरत महंगे हैं। इनकी कीमत जन्नत है, जहाँ वो हमेशा हमेशा रहेंगे। जन्नत में मौत छोड़ नींद भी नहीं आएगी। तो भाइयों बहनों, ये थोड़ी सी ज़िंदगी है, इसको अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक गुजार दें तो हमेशा की ज़िंदगी अल्लाह ताला हमारी मर्ज़ी के मुताबिक कर देगा, हमेशा की खुशियाँ हमारे मुकद्दर कर देगा, और ये कोई बड़ी बातें नहीं हैं। तो भाई बहनों, अगर हमारे अंदर कोई कमी कोताही है तो हम तौबा कर लें, हम अल्लाह से माफ़ी मांग लें, हमारे सारे गुनाह इंशाअल्लाह माफ़ हो जाएंगे और अल्लाह हमसे राज़ी हो जाएगा। और मौत एक खूबसूरत पैगाम है, अगर ये 9 बातें हम कर लेंगे तो मौत एक खूबसूरत पैगाम है, आप अपने असली घर में पहुंच जाएंगे। जब मौत आएगी और ये पर्दा हटेगा तो सारी जन्नत खुल जाएगी, तो फिर वो कहेगा जल्दी ले चलो। नाज़रीन, एक तो जन्नत का हमें पता कोई नहीं, इसीलिए तो हम दुनिया के पीछे भाग रहे हैं और इसी दुनिया को जन्नत बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
یہ دنیا جنت نہیں بن سکتی۔ اسے اللہ کو مٹانا ہے، اسے توڑنا ہے، ہمیں مارنا ہے۔ سونا چاندی کا گھر بنا بھی لیا تو موت کا کیا کریں گے؟ موت تو آنا ہے، اور جنت وہ ہے جس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ دوڑ لگاؤ میری مغفرت کی طرف اور میری جنت کی طرف۔ اللہ ہم سب کو یہ 9 صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔